में जितने भी कार्य हुए हैं वो संविधान के बिना हो ही नहीं सकते। भारत का जो आधार है, जीवन रक्षा है, वो केवल केवल और केवल संविधान ही है। तो इसी के दम पर, इसी के आधार पर जो कानून, जिन लोगों ने कानून की आड़ में रहकर कानून का पालन नहीं किया, उन लोगों को सबक सिखाने आ रहा हूं मैं मेरठ। कब आऊंगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आऊंगा जरूर। मेरठ आऊंगा और जिन लोगों ने भंते अनुकीर्ति पर हमला किया है, पंचशील पंचशील धारण करके ही आऊंगा, ये याद रखना। और मनुवादियों को रुलाना और उन्हें उनके उस क्राइम लेवल से जेल तक पहुंचाने का संघर्ष मेरा। सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पंचशील है मेरे हाथ में। पंचशील का विरोध हुआ। पंचशील बुद्धिज्म का प्रतीक पंचशील, सम्राट अशोक कालीन पंचशील, तथागत गौतम बुद्ध, विश्व के प्रथम सम्यक संबुद्ध जी के द्वारा प्रदान किया गया शीलों का एक प्रतीक पंचशील। अष्टशील के विषय में बाद में बात करेंगे। पंचशील को लेके मनु रोया, और कैसे रोया? मेरठ में रोया। मुझे पता कल शाम को चला। घटना बेशक 15 दिन पुरानी हो, 20 दिन पुरानी हो, 6 महीने पुरानी हो, कितने ही दिन पुरानी हो, मुझे नहीं पता था, सच बोल रहा हूं। और पता लगते ही मैंने फोन पर कॉल किया। मुझे लगा भंते जी का नंबर है। भंते जी ने पंचशील का ध्वज अपने वाहन पर धारण किया हुआ था। मनुवादियों ने विरोध किया। इसी के चलते, इसी कड़ी में ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे जानकारी का अभाव था। मनु तो बढ़िया अपने आप पे फील कर रहा था, मनु और मनु व्यवस्था के लोग। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मेरी खोपड़ी उल्टे किस्म की है। नतमस्तक तो होना मुझे आता ही नहीं। मैं तो सिर्फ इंसानियत को नमन करता हूं, जाति धर्म को नमन मैं नहीं करता। मैं तो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता हूं। बुद्धिज्म, बुद्धि से जिसका लेन देन है, यानी माइंड प्रोसेस, जब विचार ही नहीं है, यानी बुद्धि से विचार आते हैं ना, तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ एंटी मनुवाद। जब मैं बहुजन मीडिया में सक्रिय हुआ था आज से कुछ साल पहले, तो मेरे YouTube चैनल का नाम था एंटी क्राइम न्यूज चैनल। लॉर्ड बुद्धा टीवी के बाद में मैंने अपना एक चैनल बनाया, उसका नाम था एंटी क्राइम न्यूज चैनल। लगभग 5000 से ज़्यादा वीडियोस मेरी इस पर मौजूद हैं और अधिकतम क्रिमिनल रिपोर्ट है, और इसमें पुलिस प्रशासन के खिलाफ मेरी रिपोर्टिंग है, जहां उन्होंने क्राइम को सपोर्ट किया, क्राइम को इम्प्लीमेंट किया, जुल्म और जुर्मों की पैरवी की किसी ने, जिसकी ड्यूटी ही नहीं है। इसी प्रकार का एक वीडियो मैंने अभी देखा, नाम बड़ा अजीब सा है उस YouTube चैनल का। मैंने लिंक सेव कर लिया है, सिक्योर कर लिया, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। 12 जनवरी का वीडियो है 2024 का। ये भी यहाँ क्राइम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तुम्हारे पास इस केस से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं? मैं किसी भी केस की अगर रिपोर्टिंग करता हूँ तो उससे रिलेटेड मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी कानूनी दस्तावेज। क्या तुम्हारे पास में मौजूद हैं? ऐसे ही लोगों को बरगलाने चल दिए। ये वो लोग हैं जिनको तुम बहकाने में या जिन पे जुल्म करने में कामयाब हो जाते हो, जिनको नॉलेज नहीं है किसी भी मामले में। लेकिन जिसको नॉलेज है वो तुम्हारा दम निकाल देगा, निचोड़ देगा, क्रश कर देगा। पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मेरी वोकैबुलरी यही रहती है, यानी मेरे बोलने का प्रोसीजर सेम ऐसा ही है। मैं बचपन में भी ऐसा था, आज भी ऐसा हूँ। मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया। लुक लाइक में भी मैं ऐसा था। जो लोग मुझे जानते हैं 1995 से लेकर आज तक, मेरा लुक लाइक, नेचर एंड टेंडेंसी। हाँ, मुझे अगर ये भंते मेरठ वाली रिपोर्ट का नहीं पता चला, ये जानकारी नहीं मिली, जानकारी मिलने के बाद में मैंने एक सेकंड भी नहीं गंवाया, और सेकंड्स का महत्व है मेरे लिए। मनुवादी प्रोसेस को मैं बिल्कुल नहीं मानता, ठोकर के नीचे रौंदता हूं मनुवादी प्रोसेस को। जो लोग मनु व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं, उनका मैं सम्मान नहीं कर सकता। मैंने इसीलिए आजकल बहुजन कार्यक्रमों में भी जाना बंद कर दिया। यहाँ तो मुझे ये नजर आता है कि मनुवादियों की प्रोटेक्शन में जुटे हुए हैं तन मन धन से। अरे उन मूर्खों, धूर्तों, ढेड़ों का तुम प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हो? मात्र 10% तुम्हें रोंदने में लगे हुए, मात्र 10%। अरे अपना संख्या बल पहचानो भाई,
अगर तुम एक्चुअल अम्बेडकरवादी हो, बाबा साहेब के हो, बुद्ध को मानते हो, तो खाली जय भीम, खोखला जय भीम मत बोलो। अरे रोन दो मनुवादियों को। क्या है मनुवादी तुम्हारे आगे? 10% है मात्र। उनका आर्थिक बल देने वाले भी तुम ही हो। काम वो करते, तुम करते हो। कर्मठ योद्धा कौन है? सच्चा कौन है? झूठा कौन है? कल्पना पे किसका जीवन आधारित है, हमारा या मनुवादियों का? तो समझते क्यों नहीं भाई? मेरा YouTube चैनल जय भीम संसार है, एंटी क्राइम न्यूज चैनल है। अगर पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा तो मैंने दूसरा बना लिया, तीसरी आजादी। यहां बढ़िया चल रहा है। कहने का मतलब है भाई, हमें मनुवादी प्रोसेस को जरूरत से ज्यादा कमजोर बनाना है, जरूरत से ज्यादा। एक फोन आया था कुछ दिन पहले हमारी किसी नॉन का, और उसमें को पता नहीं कुछ फील हुआ होगा मनुवादियों ने, बेचारों ने, मूर्ख तो हैं ही, बुद्धि से ढेर तो हैं ही, तो इन ढेड़ों का दिमाग तो काम करता नहीं। ढेड़ों ने कुछ समझा दिया होगा उस बेचारे को, उसको तो संविधान का या मौलिक अधिकारों का या फंडामेंटल राइट्स का कुछ भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता था किस टाइम पे, लेकिन नतमस्तक नहीं हुए हम मनुवाद के आगे कभी भी। हमेशा मनुवाद को मनुवाद की जगह पे ही तोड़ा है, खरोंचा है, रोंदा। अभी इस रिपोर्टिंग के दौरान एक मनुवादी कम से कम 20 साल से एक्टिव है, मुझे नहीं पता था, लेकिन इसके शब्दावली पे मेरा जब ध्यान गया तब मैंने इसको आड़े हाथों लिया। उसके टाइम मैंने इसको कुछ नहीं कहा, नोटिस, अभी मैंने इसको जस्ट नोटिस किया है कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, 8-10 दिन पहले। तो कहने का मतलब है कि जब तक जानकारी नहीं है तब तक ही मनुवाद प्रोटेक्टेड है, और जैसे ही जानकारी हुई मनुवादी अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा, यानी असुरक्षित हो जाएगा। मनुवाद, मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति का प्रोसेस, मनुस्मृति के प्रोसेस को जो लोग पोस रहे हैं किसी भी प्रकार से, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, ना तो बुद्ध ने ऐसा कहा है, ना भीम ने ऐसा कहा है, ना बाबा साहेब ने ऐसा कहा है, ना भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है। भगवान मीन्स सर्वोपरि, भगवान ही हैं बुद्ध, लेकिन वो चमत्कारी वाले भगवान नहीं। बुद्धि बल से, यानी बुद्ध हो जाना, बुद्धिज्म को प्राप्त करना। और ये जो पंचशील है ना, मेरा मोबाइल नंबर इस माइक पे भी मेंशन है, और मैं भी मेंशन कर रहा हूँ। और मेरठ आऊँगा मैं, और मैं ढूंढूंगा कि वो लोग कौन थे। आऊँगा मैं मेरठ। नंदकिशोर बोल रहा हूँ, नंदकिशोर बौद्ध, फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव। नहीं हूँ मैं मीडिया में, अरे मैं तो ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, शौक है मुझे। लेकिन हाँ, एक शौक और है मुझे, जिन्होंने भंते पर हमला किया है ना, उन्हें तोड़ने का, कूटने का, पीटने का, छेदने का, और उस क्षेत्र के पुलिस प्रशासन को संविधान के माध्यम से, यानी कानून की बात अब कर रहा हूं मैं, क्रश कर देने का। आऊंगा मैं मेरठ मनुवाद का दम निकालने के लिए। अरे भाई, अपनी पावर को नहीं पहचानते तुम लोग। संख्या बल में तुम ज़्यादा, हर चीज़ में तुम जाना, मार्केटिंग उनकी तुम चला रहे हो, उनके टीवी चैनल्स तुम चला रहे हो, सोशल मीडिया तुम चला रहे हो, हर चीज़ में तो तुम्हारा बल ज़्यादा है, हर चीज़ में तुम्हारा आंकड़ा ज़्यादा है। फिर तुम उन मूर्खों और धूर्तों जिनका जीवन आधार ही कल्पना है, धूर्तता, छल कपट, धोखा, षड्यंत्र, जालसाजी आदि सब आईपीसी और भारतीय संविधान के अकॉर्डिंगली गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। असंवैधानिक यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इनका प्रोसीजर है। और भारत में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो संविधान के बिना हो ही नहीं सकते। भारत का जो आधार है, जीवन रक्षा है, वो केवल संविधान ही है। तो इसी के दम पर, इसी के आधार पर जो जिन लोगों ने कानून की आड़ में रहकर कानून का पालन नहीं किया, उन लोगों को सबक सिखाने आ रहा हूं मैं मेरठ। कब आऊंगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आऊंगा जरूर। मेरठ आऊंगा, और जिन लोगों ने भंते अनुकीर्ति पर हमला किया है, पंचशील धारण करके ही आऊंगा, ये याद रखना। और मनुवादियों को रुलाना और उन्हें उनके उस क्राइम लेवल से जेल तक पहुंचाने का संघर्ष मेरा है। अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर रहा हूं, 8766284334।
मैं मेरठ आऊंगा जिन्होंने भंते अनुकीर्ति पर हमला किया है और जिस पुलिस प्रशासन ने भंते अनुकीर्ति की रक्षा सुरक्षा नहीं की है, संविधान का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई लोग तो कर चुके होंगे अपने स्तर पर, मैं अपने स्तर पर करूंगा। नंदकिशोर मेरा नाम है, मोबाइल नंबर मैंने मेंशन किया। तीसरी आज़ादी यूट्यूब चैनल पर बोल रहा हूं मैं। यहाँ पर जो मेरे आइकन है वो है न्याय मूर्ति का आइकन लगा हुआ है रेड कलर में, रेड एंड वाइट कलर में, देख लेना। पता नहीं कैसे बच के, भंते भी बड़े शांत तरीके से बोल रहे हैं ऐसा हुआ, बड़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। भंते का नंबर मेरे पास में नहीं है, मैं तो बौखला गया था। मैंने तुरंत फ़ोन किया बिना 1 सेकंड का गंवाए हुए। मैंने फ़ोन किया, मैंने जानकारी लेना चाहिए, लेकिन वो तो कहा कि ये तो वीडियो वायरल हो रखी है और 10-15 दिन हो गए। तो मेरे किसी जानकार ने मुझे फ़ोन किया था, उसको गलतफहमी हो गई थी, मेरी आंखें ख़राब थी कुछ दिन से, 10-15 दिन से, या शायद 2-2.5 महीने से मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, कम हूँ, वीक हो रखा हूँ मैं। लेकिन फ़िलहाल जो है मनुवाद के आगे नतमस्तक होने का कोई मेरा प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं है। मैं मर तो सकता हूँ, मार तो सकता हूँ, लेकिन मनुवाद के आगे नतमस्तक होना मुझे नहीं आता। ना ही मैं जो इंसानियत जिसके अंदर नहीं है उसका सम्मान करना भी मुझे नहीं आता। तो मनुवादियों के गुलामों, सिर्फ इतना से ही कहना चाहता हूँ, मेरी बात कड़वी जरूर लगी, मनुवाद को रोंदना सीख लो। सिर्फ और सिर्फ संविधान तुम्हारी पावर है, कोई देवी देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, संविधान से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अरे संविधान के बिना तो भारत का प्रधानमंत्री भी जीरो है, बेकार है, लेवल कुछ है ही नहीं, वो उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। फिर मनुस्मृति को उनका आरएसएस का एजेंडा जरूर इम्प्लीमेंट कर रहा और करवा रहा है, लेकिन उसको कमजोर बनाने का काम कौन करेगा? अरे तुम्हारे संख्या बल के दम पर ही वो कर रहे हैं। अरे उसकी वीडियो आई थी परवीन तोगड़िया की 2021 में, वो तुम्हारे संख्या बल पे ही इतरा रहा था। उसने कहा उस वीडियो के अंदर, पहले तो मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था ये है कौन, फिर बाद में करीब 2-2.5 साल में पता चलता है ये है कौन। तब पता चला कि भाई ये तो परवीन तोगड़िया है। तो परवीन तोगड़िया जो आरएसएस का है, वो कहता है हिंदू राष्ट्र, सेक्युलर नेशन वर्ड हटाना उसने कॉन्स्टिट्यूशन में से, भारतीय संविधान में से, और क्या लगा देना है? हिंदू राष्ट्र। वाह भाई वाह। विश्व गुरु बुद्ध हैं, पूरी दुनिया में उन्हें माना जाता है, जाना जाता है। बाबा साहेब पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। विचारों को मानना है, न कि धूप बत्ती, अगरबत्ती और ज्योति प्रज्वलित करनी है, ये नहीं। विचारों की ज्योति प्रज्वलित करनी है, ये करना है। थोड़ा सा मुझे एलर्जी सी है जब कोई मनुवाद का पक्ष करता है या किसी क्राइम का पक्षपात करता है। भाई जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, बुद्ध का संदेश, सुधरने का मौका देना चाहिए। लेकिन जो हद से ज़्यादा क्राइम कर रहा है और वो क्राइम उसका बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे लोगों को रोके कैसे भाई? पुलिस प्रशासन सुनेगा नहीं, फिर तरीका क्या बचता है भाई? जबकि एविडेंस है। अरे इनको ढेड़ों को ये नहीं पता एविडेंस कहते किसे, लीगल एविडेंस होती क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है। बड़े मूर्ख किस्म के लोग हैं। अबे लैंग्वेज, अबे ये जबान मुंह से कहा हुआ एविडेंस नहीं है, लिखना बोलना ये एविडेंस नहीं है, ऑडियो वीडियो एविडेंस नहीं है, लीगल एविडेंस नहीं है ये। मनुवाद को सींचने चल दिए। भाई मुझे बड़ी एलर्जी है, मुझे बड़ी चिढ़ है। मनुवाद को मत प्रोसेस करो, मनुवाद को मत सहारा दो, मनुवाद को रोंदना सीख लो। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान मनुवाद को कुचलने की। अब ये थोड़ी है कि मेरा नेचर एंड टेंडेंसी थोड़ा हार्ड है या मैं जैसा भी हूँ डिफ़िकल्ट नेचर का पर्सन हूँ, लेकिन मैं इसी प्रोसेस में रहूँगा हमेशा। मतलब मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे खाना नहीं, मुझे नहाना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे बच्चों से बात नहीं करनी, मुझे और कोई काम नहीं है। भाई वो तो मेरे नेचर एंड कॉन्सेप्ट में है ना, वो तो मेरा थॉट एंड नेचर है, मेरा बेसिक है। तो मनुवादियों में मिर्च उठती है और मिर्च उनमें देनी है। Am I right? सोशल मीडिया है ना, थोड़ा संभली हुई लैंग्वेज पे बोल देता हूँ। भाई मनुवाद में जितनी मिर्च उठेगी उतनी मिर्च दूंगा मैं। मेरा नेचर बहुत ख़राब किस्म का है, था अच्छा, वो आज भी है। मैंने कहा ना चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन भाई जब तंग करोगे, परेशान करोगे, तो मैं तुम्हारा आदर करने बैठूंगा, ये तो नहीं होगा भाई, ये तो तुम भूल जाओ।
ये तो दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारा आदर कर दूंगा अगर 10 करोड़ मिलके भी ये कहेंगे ना। जो लोग मेरे को करीब से जानते हैं वो जी अच्छी तरह जानते हैं नंदकिशोर का नेचर नहीं चेंज कर सकते। गुरु मेरे को साधारण लोग नहीं जानते, बहुत ऊंचे ओहदे के लोग जानते, बहुत ऊंचे ओहदे के लोगों से ही मैं ताल्लुक रखता हूँ। सामान्य स्तर के लोगों से मेरा मानवता का नाता है, लेकिन अगर मैं किसी के पास में बैठता हूँ, उठता हूँ, बात करता हूँ तो उसका स्तर मेरे से बहुत ऊंचा है, तब जाके मैं उनके आगे नतमस्तक होता हूँ या उस व्यक्ति के बारे में मैं बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो। मेरा नमन मानवता को है, अमानवता को मैं रोंदता हूँ। ये बात अलग है। कई बार मैं अकेला हूँ और मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मेरे साथ में कोई बच्चा है या कोई कीमती सामान है या कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है तो मैं साइलेंट रह जाता हूँ, गालियाँ सुन के चुप रह जाता हूँ। लेकिन सिर्फ उसी वक्त, उसके बाद तो मैं पागल कुत्ते की तरह ढूंढता हूँ उन लोगों को, और जब तक जड़ नहीं ढूंढ लेता मैं शांत नहीं बैठता, ना मैं अशांत रहता हूँ। मेरा चेहरा, मेरा लुक लाइक इस बात का प्रमाण है। तो कुल मिलाकर के मनुवादियों के लिए मैं एक जजमेंट कर रहा हूं आज, और ये मैं सोशल मीडिया पे जाएगी वीडियो। माइक मेरे हाथ में, फोन नंबर मैंने इसी वीडियो में मेंशन कर दिया वर्बली। एडिटिंग का टाइम मिला तो डिस्प्ले में नंबर डाल दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो होगा ही, ना भी मिले तो चैनल पे मेरा नंबर है, तीसरी आज़ादी यूट्यूब चैनल पर। आगे बोलने जा रहा हूं कि आज एक जजमेंट करने जा रहा हूं। जो मनुवादी SC ST यानी भारतीय मूल निवासी को सताने का प्रयास करेगा तो मैं उसे भारत में नहीं रहने दूंगा। ये याद रख लेना, काम संविधान ही आएगा, उसे भारत से निकाल देंगे अगले 10 सालों के अंदर अंदर। 10 साल टाइम इसलिए बोला, वो मेरी वजह है, वो कई कारण है इसके, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि साल भर ये प्रशासन वगैरह जो है ना कि मनुस्मृति वाला लोग जो हैं वो उधर बैठे हुए हैं, इसलिए 10 साल का टाइम लग जाएगा। ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बाई लॉ प्रोसीजर, संविधान के आधार पर या तो वो सुधरेगा या जेल जाएगा या भारत छोड़ेगा, ये होगा। मैंने बोल दिया है। मनुस्मृति के मूर्खों में इतनी भी बुद्धि नहीं है, वीडियो मैं बनाऊं या मनुस्मृति वाले बनाएं, मतलब तो एक ही है। तो कुल मिलाकर के कहना तो मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन सार कह दिया है फिलहाल इतना ही। 16 मिनट से कुछ ऊपर की वीडियो हो गई, लगभग 17 मिनट की वीडियो होने जा रही है। भाई तुम्हारा जाति धर्म है, तुम मानो, लेकिन किसी पे थोपो मत, थोपोगे तो पछताओगे, ये याद रखना। भारत है, ये संविधान से चलता है, सेकुलर नेशन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इसे बदलने नहीं दूंगा। ये सेकुलर नेशन ही रहेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा। अरे तुम्हारा धर्म है, मानो भाई, हमें नहीं है मतलब, हम अपमान भी नहीं कर रहे भाई, हम ये कह रहे हैं हम नहीं मानते। आई बात समझ में? पंचशील को लेकर के जो भंते अनुकीर्ति का मेरठ में अपमान हुआ है ना, इसका प्रतिशोध लेके रहूंगा। वो हमलावर मुझे चाहिए, पता चलना चाहिए कहाँ रहते हैं, क्या ठिया है, क्या एड्रेस है, कहाँ रहते हैं। वही बिहेवियर किया जाएगा जो भंते अनुकीर्ति के साथ किया है। मैं आऊंगा मेरठ, कब आऊंगा ये नहीं कह सकता, मोबाइल नंबर मेंशन कर चुका। फिलहाल इतना ही। तीसरी आजादी पर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये भंते जी का अपमान नहीं अकेले, ये पंचशील का तिरस्कार है, पंचशील का अपमान है, जिसका प्रतिशोध लिया जाएगा। जो बहुजन शेर मेरे साथ है वो मोबाइल नंबर पे मेरे साथ में आ जाएं, ना आए तो मैं तो अकेला इस काम को अंजाम दूंगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। और हाँ, 55 से हूँ विरोधी तत्व ध्यान से जान लो, अच्छी तरह समझ लो। वीडियो में कोई शब्द कट नहीं करूंगा, जैसा है वैसा ही मेंशन करूंगा। 18 मिनट समथिंग सेकंड्स का हो चुका है, 30 सेकंड। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत